हेलो भैया लोग, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हमने जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ और इनके नॉर्मल चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। क्लियर। लेकिन पार्ट सेकंड में हम डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्लैंड्स के बारे में और पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। अगर हमने बोला एक्सेसरी डक्ट क्या होता है, ये डक्ट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो हमने बोला कि अगर टेस्टिस से लेके ये जो पेनिस है, ग्लैंस पेनिस जिसे हमें बोला है, क्या बोला, ग्लैंस पेनिस, अगर यहां से टेस्टिस और ग्लैंस पेनिस से पकड़ के इनको खींच दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, एक पाइप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पाइप। और इस पाइप में हमने क्या किया, स्पर्म लिया। क्या लिया, स्पर्म। और इस स्पर्म को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। क्या कर दिया, स्टोर। और यहां पाइप के इस वाले छोर, जिसको हमने बोला पहला छोर, क्या बोला, पहला छोर, यहां से इसको हमने कहां भेज दिया, लास्ट, जिसको हमने बोला सेकेंड पार्ट। क्लियर। यहां पे हमने इसको भेज दिया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो इस स्पर्म को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, किसकी मदद से, डक्ट की मदद से। और इसी डक्ट में हम इसे स्टोर भी रखते हैं। इसे बोले तो स्पर्म को इसी डक्ट में हम स्टोर भी रखते हैं, और इसी पाइप बोले तो डक्ट के द्वारा इसे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एक जगह से एक जगह, बोले तो टेस्टिस से कहां पे, पेनिस की तरफ। क्लियर। अब हमने इसी को पॉइंट में लिख दिया। क्या लिखा कि स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम बोले तो टेस्टिस। कहां से, टेस्टिस। क्योंकि अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर काट के देखें तो इसके अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने होते हैं, 1 से 3। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोले तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इनमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो रेटी टेस्टिस से होते हुए, वास डिफरेंशिया से होते हुए, एपिडिडिमस से होते हुए, वास डिफरेंस से होते हुए एब्डोमेन में जाते हैं, और फिर ये होते 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 कहां जाते हैं, पेनिस से बाहर, यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। क्लियर। तो हमने बोला फ्रॉम, कहां से, टेस्टिस, फ्रॉम टेस्टिस टू कहां पे, यूरेथ्रा। कहां पे, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से कहां आ जाते हैं, आउटसाइड। कहां जाते हैं, आउटसाइड। आउटसाइड बोले तो बाहर आ जाते हैं। इसका इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। तो ये अगर नॉर्मल बात करें, जो डक्ट होता है पाइप है जो स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को कहां से, टेस्टिस से यूरेथ्रा। क्लियर। अगर हम यूरेथ्रा की ऑरिजिन की बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या, यूरेथ्रा। क्यों, क्योंकि यूरेथ्रा सबसे आखिरी वाला है वर्ड, इसीलिए हम यूरेथ्रा की बात करें। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से। जो हमारा यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर से। कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और यहीं से निकल रहा है आगे की तरफ कौन, ओरिजिनेट, किसकी ओरिजिन, आखिर यूरिनरी ब्लैडर से ही तो निकल रहा है आगे की तरफ कौन, यूरेथ्रा। तो हम लिख सकते हैं यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। कहां से, यूरिनरी ब्लैडर। और ये निकलता यूरिनरी ब्लैडर से है और आगे चल के एक्सटेंड आगे हो जाता है थ्रू दी पेनिस। आगे बढ़ता है किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं एक्सटेंड थ्रू दी पेनिस। क्लियर। पेनिस के थ्रू क्या होता है, एक्सटेंड, आगे की तरफ बढ़ता है। और ये आगे की तरफ बढ़ के कहां जा रहा था, ये जो आप होल देख रहे हो इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। और ये आगे चल के पेनिस से कहां निकल जाता है, यूरेथ्रल मीटस में। कहां से, यूरेथ्रल मीटस। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो हमने लाइन लिखा है, हमने लिखा कि स्पर्म स्टोर होता है किसमें, डक्ट में, और ट्रांसपोर्ट होता है जैसे यहां से बना, यहां से होते होते कहां जाएगा, इधर आएगा, यहां से फिर कुछ चीजें मिलेंगी इसमें, यहां आएगा, और किसके थ्रू, जो यूरेथ्रल मीटस है उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। तो हमने बोला कहां से,
फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आउटसाइड जाता है। कैसे? यूरेथ्रा की ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से, और आगे किधर बढ़ रहा है? पेनिस, और पेनिस जहां से स्पर्म बाहर निकलता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। एक हम नॉर्मल डायग्राम बनाए तो बहुत ध्यान से देखिएगा। डायग्राम की बात करें तो हमने पहले सबसे बोला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोला था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोला था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला था। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में ये अंदर वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? रेटी टेस्टिस। क्या मिलेगा? रेटी टेस्टिस। तो आगे इसके मिलेगा रेटी टेस्टिस। क्या मिलेगा? रेटी टेस्टिस मिलेगा। और थोड़ा और आगे देखते हैं, रेटी टेस्टिस के बाद क्या मिल रहा है? वासा इफ्रेंसिया। क्या मिल रहा है? वासा इफ्रेंसिया। तो रेटी टेस्टिस के बाद मिलेगा वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया मिलेगा। क्या मिलेगा? वासा इफ्रेंसिया मिलेगा। और वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या मिल रहा है? देखना, वासा इफ्रेंसिया के बाद मिला इपीडेडिमस। क्या मिल रहा है? इपीडेडिमस मिल रहा है। तो हमने आगे क्या बना दिया? इपीडेडिमस। क्या बना दिया? इपीडेडिमस बना दिया। अब इपीडेडिमस के बाद क्या मिल रहा है? ध्यान से देखना, इपीडेडिमस के बाद मिल रहा है वास डिफरेंस। क्या मिल रहा है? वास डिफरेंस। आगे का जो है वो है वास डिफरेंस। इतनी बात समझ में आ गई। स्पर्म बना किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। जब वो बन गया तो रेटी टेस्टिस एक डक्ट है, एक पाइप है। इस रेटी टेस्टिस के थ्रू वो किधर आएगा? वासा इफ्रेंसिया में आएगा। और वासा इफ्रेंसिया से कहां जाएगा? इपीडेडिमस में जाएगा। और इपीडेडिमस में कहां जाएगा? वास डिफरेंस। यहां तक इपीडेडिमस तक की बात करें तो ये जो होता है एब्डोमेन में नहीं होता है। हमने क्या बोला? एब्डोमेन में नहीं होता है, लेकिन वास डिफरेंस जो है वो एसेंट ऊपर की तरफ आ जाता है, बोले तो एब्डोमेन में। तो हम लिख सकते हैं एसेंट्स टू दी एब्डोमेन। क्या बोल सकते हैं? एसेंट्स टू दी एब्डोमेन। बात समझना मेरा, हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये एपिडेडिमस नीचे टेस्टिस में ही है। कहां है? टेस्टिस में लटका हुआ है। क्लियर? लेकिन अगर वास डिफरेंस की बात करें तो वो अब कहां आ जाता है? हमारे एब्डोमेन में। कहां आ जाता है? एब्डोमिनल पोर्शन में आ जाता है। क्लियर? अब सुनना, ये जो आपका वास डिफरेंस है ये लूप बनाता है किसके? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। किसके? लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या बनाएगा? लूप बनाएगा। लूप ओवर दी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। अब देखना कैसा लूप, देखो यहां लूप बन रहा है ना, यहां ऊपर की तरफ लूप बन के आ रहा है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बना रहा है? लूप बना रहा है। एक इस तरह का घुमा हुआ पोर्शन है, उसी को बोला लूप बना रहा है यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? और ओपन फिर कहां हो जाएगा? ओपन थ्रू, ओपन या ओपन इनटू किसमें? यूरेथ्रा में। किसमें ओपन हो जाएगा? ओपन किसमें हो गया? यूरेथ्रा में। किसमें हो गया? यूरेथ्रा। क्लियर? अब यूरेथ्रा की बात करें, ये भी एक इजैकुलेटरी डक्ट है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं एक्ट एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। किसकी तरह काम करता है? इजैकुलेटरी डक्ट की तरह। हमने क्या बोला? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, रेटी टेस्टिस से आगे बढ़ा, वास इफ्रेंसिया में पहुंचा, इपीडेडिमस में पहुंचा। ये इपीडेडिमस तक कहां पे है? एब्डोमेन के नीचे है। लेकिन वास डिफरेंस में जब पहुंचा तो वास डिफरेंस एसेंट ऊपर की तरफ बढ़ गया। किधर? एब्डोमेन में आ गया। और यही वास डिफरेंस जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना के आगे निकल जाता है और ओपन किस में हो जाता है? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा कैसा काम करता है? एक्ट एज इजैकुलेटरी डक्ट की तरह काम करता है। इतनी बात समझ में आई? अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, आगे हम बढ़ गए, इसके बाद हमें क्या मिलेगा? यूरेथ्रा के बाद पेनिस मिलेगा। क्या मिलेगा? पेनिस। तो हम बात किसकी अब करेंगे? पेनिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेनिस। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है पेनिस। कौन सा पॉइंट है? पेनिस। क्लियर? अगर हम पेनिस की बात करें तो ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोले तो बाहर का अंग है। कौन सा अंग है? बाहर का अंग। तो हमने बोला ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिससे हम क्या करते हैं? इंटरकोर्सेस करते हैं, सेक्स करते हैं, नॉर्मल चीजें। तो हमने बोला ये क्या है? ये मेल का एक्सटर्नल
जेनेटेलिया, क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट हमने बताया कि ये किससे बना होता है, ये एक स्पेशल तरह के टिश्यू से बना होता है जिसको हम स्पंजी टिश्यू बोल सकते हैं या कार्पस स्पंजियोसम भी बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये जो पेनिस का लेयर स्किन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो लिख लो मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू बोले तो स्पंजी, क्या बोला मैंने, स्पंजी टिश्यू। स्पंजी मतलब क्या, जैसे आप कोई चीज दबाओ स्पंज करे, ये बहुत स्मूथ रहता है, वैसा टिश्यू स्पंजी। और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस स्पंजियोसम। क्या बोलते हैं, कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस स्पंजियोसम, क्या बोलते हैं, कार्पस स्पंजियोसम। इसी से बना होता है ये पेनिस का जो लेयर होता है। पेनिस जो होता है मोस्टली स्पेशल टिश्यू से बना होता है, जो स्पंजी टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कार्पस स्पंजियोसम। क्लियर। और ये हेल्प किस में करता है, हेल्प इन इरेक्शन, हेल्प इन इरेक्शन। किसको इरेक्ट करता है, किसको, इरेक्शन मतलब होता है कोई चीज टाइट हो जाना, क्या हो जाना, टाइट हो जाना। तो पेनिस को ही तो इरेक्ट करेगा, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। और ये इंसेमिनेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर पेनिस मतलब इरेक्ट नहीं हुआ, टाइट नहीं हुआ, तो इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी होता है किसके लिए, इंसेमिनेशन के लिए। किसके लिए जरूरी होता है, इंसेमिनेशन के लिए जरूरी होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस, जो आपका ऐसा उभरा हुआ साइड का जो इनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, जो कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसी को हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। लास्ट वाला एंड जो होता है उसी को हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। तो क्या कहलाएगा, ग्लैंस पेनिस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्लैंस पेनिस जो होता है वो कवर्ड होता है लूज फोल्ड के द्वारा। किसके द्वारा, तो हम लिख सकते हैं कवर्ड बाई लूज फोल्ड्स। किसके द्वारा कवर्ड होता है, लूज फोल्ड्स के द्वारा कवर्ड होता है ऑफ स्किन, कवर्ड बाई लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन, जिसको हम बोलते हैं क्या, फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो बहुत आराम से, ये जो बाहर वाला लेयर है, क्या है, ये बाहर वाला जो लेयर आप देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। तो ये कवर्ड किसको किया है, ग्लैंस पेनिस को कवर्ड किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप जानते हो, जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं, यही जो इनका फोर स्किन होता है, आगे वाला मसल्स होता है, उसको काट दिया जाता है, इसको बोलते हैं खतना। तो मुस्लिम में यही फोर स्किन को ही क्या किया जाता है, काटा जाता है। क्लियर, निकाल दिया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेल एसेसरी ग्लैंड। कौन सा है, मेल एसेसरी। अभी तक तो हमने डक्ट की बात की थी, अब हम बात करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे, ग्लैंड्स। अभी तक हम पाइप की बात करते हैं, हम टंकी की बात करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ स्टोर होता है। क्लियर। जो पहला अपना होता है उसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स। ये ग्लैंड है, ये पेयर्ड में होता है। क्या होता है, वन पेयर्ड में। कैसा होता है, वन पेयर, एक होता है लेकिन पेयर में होता है, जोड़े में होता है। कैसा होता है, जोड़े में। और ये क्या सिक्रेट करता है, इसमें से सेमाइनल वेसिकल्स में क्या निकलता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन है इसी को बोला सेमाइनल वेसिकल्स। इसमें कुछ ना कुछ भरा होगा जो निकलेगा। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बोयूथेरल। तो सबके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेमाइनल वेसिकल्स। ये पेयर में होता है, जोड़े में होता है। और ये क्या सिक्रेट करता है, क्या निकालता है, तो हम लिख सकते हैं सिक्रीट म्यूकस। क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, लिक्विड की तरह होता है। क्लियर।
और वाटरी पानी की तरह अल्कलाइन फ्लूइड भी। एक लिक्विड फ्लूइड जिसे बोलते हैं, अल्कलाइन पीएच होता है, वाटरी वाटर की तरह होता है, वो भी क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो हम लिख सकते हैं वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड क्या करता है, रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। क्लियर। और ये जो आपका अल्कलाइन फ्लूइड होता है ना, वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ये कुछ कंटेन करता है, इसके अंदर कुछ होता है। तो हमने क्या लिख दिया, कंटेन फ्रक्टोज। क्या कंटेन करता है, कंटेन फ्रक्टोज। क्या कंटेन कर रहा है, फ्रक्टोज। और भैया ये जो फ्रक्टोज है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये फ्रक्टोज होता है एनर्जी सोर्स का काम करता है। किसके लिए, आपके स्पर्म के लिए। मतलब स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं एक्ट एज, क्या लिख सकते हैं, एक्ट एज एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म। किसके लिए, स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है कौन, फ्रक्टोज। इसमें एक टर्म है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन सा टर्म है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन सा टर्म है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो टर्म है ना, इसका मतलब सुनिएगा, ये स्टिमुलेट करता, उत्साहित करता है, यूटेरिन कंट्रक्शन करवाता है। यूटेरिन कंट्रक्शन करने के लिए उत्साहित करता है, ताकि ये जब कंट्रैक्ट हो जाए तो स्पर्म का जो मूवमेंट है वो होने लगे, स्पर्म जो आगे बढ़ने लगे। अगर ये कंट्रैक्ट नहीं होंगे तो वहां क्या होगा, ये स्पर्म जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, स्टिमुलेट। क्या लिख सकते हैं, स्टिमुलेट यूटेरिन कंट्रैक्शन। जो यूटेरिन वॉल होता है, जो यूटेरस का, उसकी कंट्रक्शन को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। किसके लिए करते हैं, स्पर्म के मूवमेंट के लिए। तो स्टिमुलेट यूटेरिन कंट्रक्शन फॉर स्पर्म मूवमेंट। किसके लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब सुनना मेरी बात, ये जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है, इसमें कुछ चीजें और पाई जाती हैं, जैसे कैल्शियम पाया जाता है और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। और ये सारे पार्ट किसके होते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा में। तो हमने क्या लिख दिया, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम are also a part of seminal plasma, are also a part of seminal plasma। जो सेमाइनल वेसिकल्स में प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें आपके कैल्शियम भी पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। और नॉर्मल सी बात है कि इनमें फ्रक्टोज पाया जाता है, जो वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अच्छा एक चीज देखो, जो रेपिस्ट होते हैं, रेप करते हैं, तो जब रेप होने के बाद जब चेक करने के लिए जाता है, तो हमारे बॉडी में ऐसा नहीं कि फ्रक्टोज इसका कहीं पार्ट्स वाला होता है पोर्शन, नहीं, स्पर्म में जो फ्रक्टोज होता है ऐसा कुछ नहीं। ये जो फीमेल का वेजाइना होता है, उसमें से उसको निकाला जाता है, तब पता चलता है कि इसी बंदे ने क्या किया था, उसका क्या नाम है, रेप किया था। क्लियर। ये आउटसाइड है, कोई इससे बहुत बड़ा मतलब नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। क्लियर। ये पहला हो गया। अब दूसरे की बात करेंगे, जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में हम पढ़ेंगे कि ये पेयर में नहीं होता है, ये सिंगल होता है। क्या होता है, वन लिख सकते हैं या सिंगल। क्या लिख सकते हैं, सिंगल, ओनली वन। क्लियर। और यहां सिक्रीट होता है, सिक्रीट है मिल्की स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। मिल्की बोलो तो व्हाइट कलर का, कैसा, व्हाइटिश। तो हम बोल सकते हैं सिक्रीट, यही बोल सकते हैं ना, सिक्रीट मिल्की, सिक्रीट मिल्की, मिल्की बोले तो दूध की तरह, मिल्की अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। क्या सिक्रेट करते हैं ये मिल्की, जो कि दूध की तरह
और स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड ये सिक्रेट करते हैं। और ये जो इनका फ्लूइड होता है ये क्या क्या कंटेन करता है, तो हम लिख सकते हैं कंटेन लिपिड, एंजाइम और साइट्रिक एसिड। तो ये क्या कंटेन करता है, लिख लो, कंटेन लिपिड, एंजाइम, कंटेन लिपिड, एंजाइम और सिट्रिक एसिड। क्या कंटेन करता है, सिट्रिक एसिड, और भी बहुत सारी चीजें कंटेन करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया, नेक्स्ट पॉइंट बताया रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। और ये रिलीज कब होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से ये सारी चीजें रिलीज कब होती है, तो हम लिख सकते हैं रिलीज्ड, लिख लो इधर, रिलीज्ड ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन होता है उस दौरान ये सारी चीजें क्या होती हैं, रिलीज होती हैं और हेल्प करते हैं न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना। तो ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प टू दी, तो लिख लो पॉइंट, हेल्प टू दी न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रल कर देते हैं, जो एसिडिक मीडियम होता है वेजाइना का उसको। हेल्प टू द न्यूट्रलाइज दी एसिडिक, क्या बोला मैंने, एसिडिक मीडियम, टू दी एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना। वेजाइना में जो एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक बोले तो एसिड होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट। और ये क्या कर देता है, स्पर्म का जो स्विमिंग मतलब बढ़ना, आगे बढ़ता है, तैरता रहता है, आगे निकलता रहता है, उसको क्या कर देता है, बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। मेकिंग स्पर्म मोर एक्टिव, तो लिख सकते हैं मेकिंग स्पर्म मोर एक्टिव टू स्विम। क्लियर। स्विम करने के लिए उसे और क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। क्लियर। और सबसे लास्ट जो अपना है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तीसरा कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे, कॉपर्स ग्लैंड्स बोलेंगे। अब देखना, अगर इसकी बात करें, ये भी पेयर्ड में होते हैं। कैसे होते हैं, वन पेयर्ड, पेयर्ड बोले तो जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं, जोड़े में। क्लियर। अब अगर हम इनकी बात करें, ये क्या सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस और एल्कलाइन फ्लूइड, और किसमें, इनटू द यूरेथ्रा। तो हम लिख सकते हैं क्या, सिक्रेट म्यूकस एंड एल्कलाइन फ्लूइड इनटू यूरेथ्रा। कहां पे, यूरेथ्रा में। डायरेक्ट कहां रिलीज कर देते हैं, यूरेथ्रा में। क्लियर। ये म्यूकस और एल्कलाइन फ्लूइड किस में रिलीज कर देते हैं, सिक्रेट कर देते हैं, यूरेथ्रा में। और ये पेनिस में जो लुब्रिकेशन, चिपचिपापन बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। तो लिख सकते हैं हेल्प इन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन किस में लुब्रिकेशन करते हैं, ये पेनिस का, किसका, ऑफ पेनिस। तो हमने क्या बोला, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के लुब्रिकेशन, चिपचिपा बनाने में क्या करते हैं, मदद। और एक काम करते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं यूरिनरी एसिड को। किसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यूरिनरी एसिड। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया, न्यूट्रलाइज्ड यूरिनरी एसिड। अगर ये यूरेथ्रा में है तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। अगर यूरिन यूरेथ्रा में प्रेजेंट है तब उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अगर नहीं है तो न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर। इफ प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। क्लियर। हमने आज आपको पूरा पढ़ा दिया, एक एक पॉइंट, डक्ट के बारे में बताया, ग्लैंड्स के बारे में बताया, पेनिस के बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे जितने भी लेक्चर थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कंप्लीट हो गए। अगला जो लेक्चर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। क्लियर? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।